हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम भी बगल में आ चुका है, तो आप लोग सिलेबस के अनुसार किस तरह से तैयारी करें ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। तो बस मैं आज आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को इसकी पाठ्यक्रम की जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप लोग जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आए हैं, यदि वो इस वीडियो को देखने के बाद वो इस चीज को समझ ले तो वो भी अपना अच्छा रिजल्ट ला सके। तो बस इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सिलेबस को समझिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए, जिससे आप लोगों की जो मतलब कि एग्जाम हो वो अच्छी जाए और रिजल्ट भी आप लोगों का अच्छा ही हो। तो आइए हम लोग संस्कृत विषय के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि जो संस्कृत विषय का जो एग्जाम होती है वो कितने अंकों का होता है, ये हमें पहले जानना है। तो हमें टोटल 100 अंकों का एग्जाम होता है संस्कृत विषय में। तो ये 100 अंक जो है हमें कहां से पूछे जाते हैं या किस विषय से पूछे जाते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये 100 नंबर जो हम लोगों को पूछे जाते हैं ये आप लोग जानेंगे। तो 100 नंबर हम लोग पूछे जाएंगे संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण। और दूसरा हो गया हम लोगों का पाठ्य पुस्तक। बस संस्कृत व्याकरण और पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक का नाम जो है वो ट्यूशन है, और यही से हम लोगों को पूछा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण से कितने अंकों का पूछा जाएगा वो जान लेते हैं पहले। जिस संस्कृत व्याकरण से हम लोगों को 60 अंक का पूछा जाता है और पाठ्य पुस्तक से हम लोगों को 40 अंक का पूछा जाता है। तो अब बात यह रहा कि हम लोगों की जो 100 अंकों का जो पूछा जाता है, तो इनमें से 60 अंक और 40 अंक जो पूछे जाते हैं, तो इसके 50-50% अभी क्या करती है, ऑब्जेक्टिव कर दी है। तो हम लोग क्या जानेंगे कि 60 में से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। संस्कृत व्याकरण से जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को पूछा जाएगा वो कितने अंकों का पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव हम लोगों को पूछा जाएगा वो कितने अंकों का पूछा जाएगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण से हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये टोटल 26 अंकों का पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा ये हम लोगों को 34 अंकों का पूछा जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्टिव से है वो मतलब कि यानी पाठ्य पुस्तक से जो ऑब्जेक्टिव हम लोग पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को 24 अंक का पूछेगा, और जो सब्जेक्टिव है यानी क्वेश्चंस है ये हम लोग को पूछा जाएगा यानी कि 16 अंक का। तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों को 26 अंक का पूछा जाएगा, तो इसके लिए हमें संस्कृत व्याकरण से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, बस इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला है हम लोगों का जैसे संधि। संधि से हम लोगों को पूछे जाएंगे 4। दूसरा चैप्टर हो गया समास। समास से हम लोगों को पूछे जाएंगे 4। तीसरा हो गया उपसर्ग। उपसर्ग से हम लोगों को 2 अंक पूछे जाएंगे। चौथा हो गया उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। प्रत्यय हम लोगों को पूछे जाएंगे 6 अंकों का। पांचवा हो जाएगा कारक। कारक हम लोगों को पूछे जाएंगे 4 अंकों का। इसके बाद छठा में हम लोगों का है शब्द रूप। शब्द रूप हम लोगों को 3 अंकों का पूछा जाएगा। 7वां चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है धातु रूप। धातु रूप हम लोगों को 3 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि टोटल हम लोगों को 26 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव संस्कृत व्याकरण से देखने को मिलेंगे। और बस इन्हीं 7 सब्जेक्टों में हम लोगों को, मतलब 7 सब्जेक्ट नहीं 7 पार्ट से हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि संधि से 4 अंक, समास से 4 अंक, उपसर्ग से 2 अंक, प्रत्यय से 4 अंक नहीं 6 अंक, कारक से 4 अंक, शब्द रूप से 3 अंक और धातु रूप से 3 अंक। इसके बाद हम लोग संस्कृत व्याकरण से जो सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, उनमें से क्या क्या पूछा जाता है ये जान लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोगों को जो पूछा जाएगा ये होगा हम लोगों का जैसे अनुवाद। अनुवाद हम लोगों को 6 अंकों का पूछा जाता है। दूसरा हम लोगों को पूछा जाएगा जैसे अनुच्छेद। अनुच्छेद 7 अंकों का पूछा जाएगा। तीसरा हम लोगों को पूछता है जैसे पत्र लेखन।
पत्र लेखन हम लोगों को दो ठो पूछा जाता है, यानी कि एक औपचारिक और एक अनौपचारिक वाला, जिसमें हम लोगों को 8 अंक मिलता है, प्रत्येक में 2-2 अंक। चौथा में हम लोगों को एक अपठित गद्यांश देगा। अपठित गद्यांश दो ठो पूछा जाएगा, जिनमें से एक रचनात्मक रहेगा और एक वर्णनात्मक रहेगा, और एक में हम लोगों को 6 अंक का और एक में 7 अंक का मिलेगा, तो टोटल हम लोग का 34 अंक बन जाता है। तो अनुवाद से 6 अंक, अनुच्छेद से 7 अंक, पत्र लेखन से 8 अंक और अपठित गद्यांश से 13 अंक हम लोगों को पूछ जाएंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से हमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, तो पाठ्य पुस्तक के ट्यूशन के टोटल 14 पाठ है। तो इन 14 पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें पढ़ना है, और सब्जेक्टिव में से उन 14 पाठ में से हम लोगों को 8 क्वेश्चन के जवाब देना है, जो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, यानी कि 8 दूना 16 अंक। तो पाठ्य पुस्तक के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी जो हम लोग करेंगे, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको तैयारी करना है। दूसरा 16 अंकों के जितने भी हम लोगों को इसके अंतर्गत क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोगों को याद करना है। तो टोटल हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनमें से हम लोगों को 8 क्वेश्चंस का जवाब देना है, यानी कि 8 प्रश्न का उत्तर देना है। 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है, इसमें से प्रत्येक में हम लोग को 2 अंक मिलेगा, यानी कि टोटल हमें 16 अंक मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग फिर अनुवाद के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अनुवाद में जो हम लोग को 6 अंकों का पूछा जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 10 मतलब कि हिंदी वाक्य देगा, जिसको संस्कृत में अनुवाद करना है। दूसरा अनुच्छेद में ये पूछा जाता है कि 3-4 अनुच्छेद हम लोग को दिया जाएगा, जैसे पाठ्यपुस्तक के बारे में, आदर्श ग्राम के बारे में, आदर्श शिक्षक के बारे में दे सकता है, अस्माकम विद्यालय के बारे में दे सकता है, या गंगा नदी के बारे में, हिमालय के बारे में। यानी कि आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट ऐसे दे देंगे, जिसमें कहा जाएगा कि आप लोग इनमें से किसी एक पर 7 वाक्य का अनुच्छेद लिखे, वो भी हमें संस्कृत में लिखना होगा। इसके बाद अगला आता है जैसे पत्र लेखन जो होते हैं, ये औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। तो एक हमें औपचारिक से दिया जाएगा और एक अनौपचारिक से दिया जाएगा। तो प्रत्येक पत्र में हम लोगों को 4-4 अंक दिया जाता है, तो ये हो गया 8 अंकों का। इस अपठित गद्यांश जो है, ये अपठित गद्यांश हम लोगों को 13 अंकों का पूछा जाएगा। ये 2 प्रकार के होंगे, एक होगा वर्णनात्मक और एक होगा रचनात्मक। इनमें से हम लोगों को एक में मिलेगा 7 अंक और एक में मिलेगा 6 अंक। तो बस इतना हम लोगों को तैयारी करना है। आप लोगों के पास किसी भी पब्लिकेशन का यदि गाइड है, तो गाइड खोलिए और इस तरह से इसको टिकिंग कीजिए, और इसका मतलब कि आज से ही इसका तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छे हो और कमजोर से कमजोर बच्चा भी पास हो जाए। यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों के पास और बस 2 महीने आप लोगों के पास समय है। चाहने से आप लोग इस 2 महीने के अंतर्गत यदि मेहनत करेंगे तो 2 महीने के अंतर्गत आप लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस आप लोगों के पास किसी भी पब्लिकेशन का यदि गाइड है, तो गाइड खोलिए और इसमें से व्याकरण खंड से आप लोग संधि चक्र पढ़िए, समास पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, कारक पढ़िए, सद्रूप और धातुरूप भी पढ़िए। इसके साथ साथ आप लोगों को अनुवाद देखना है, अनुच्छेद देखना है, पत्र लेखन देखना है और अपठित गद्यांश भी देखना है। हाँ, जान लीजिए कि अपठित गद्यांश जो है आपका ये मतलब कि ये नहीं है कि जो आप लोग गाइड में पढ़ेंगे वही आप लोगों को जो है पूछ दिया जाएगा। ये अपठित गद्यांश आप लोगों को कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में भी एक गद्यांश दे सकता है आप लोगों को, या किसी के बारे में भी एक गद्यांश दे सकता है, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर देना है। तो आप लोग गाइड से अपठित गद्यांश को पढ़ के सिर्फ समझ लिए, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर किस तरह से दिया जाता है, इसको सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिए और आप लोगों को वहां पे जो गद्यांश दिया जाएगा उसको पढ़ के अच्छी तरह से उसका आंसर दीजिए। तो इसके बाद आप लोगों जो पाठ्य पुस्तक है, ये ट्यूशन को आप लोग ट्यूशन में जो 14 पार्ट है उसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, इन ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग पढ़िए। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को भी आप लोग देखिए और मेहनत कीजिए। कम से कम
दिन में इसको संस्कृत विषय को आप लोग कम से कम दिन में 1 से 1.5 मिनट टाइम दीजिए। और बस आप लोगों का सिलेबस इतना ही रहा। यदि आप लोग इतना ही करके जाएंगे तो आप लोगों का जो है संस्कृत विषय में अच्छा मार्क्स आएगा।